Good morning. In last class, we have discussed about nested if-else statement. Nested if-else means one if contains another if-else statement, or it is possible to use entire if-else statement, either body of if statement or body of else statement. ठीक है, कहने का मतलब है कि if जो है, if के अंदर भी if else हो सकता है या फिर एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। जैसे आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इफ के अंदर इफ एल्स भी ले सकते हो या फिर एल्स पार्ट है उसके अंदर भी इफ एल्स ले सकते हो। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इफ एल्स इफ लेटर। ठीक है, इफ एल्स इफ लेटर नाम से ही पता लग रहा है, इफ एल्स इफ लेटर। लेटर का मतलब होता है सीढ़ियाँ, तो इसके अंदर भी एक के बाद एक क्या रहेंगे, एल्स इफ रहेंगे। एक इफ रहेगा, बाकी एल्स इफ बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इफ एल्स इफ लेटर क्या होता है। इफ एल्स इफ लेटर इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशन इन सीक्वेंस। तो इफ एल्स इफ लेटर के अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक करते हो आप, सीक्वेंस में चेक करते हो मल्टीपल कंडीशन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ कोड that matches the first true condition skipping the rest। कहने का मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को that matches the first true condition। जिस पहली कंडीशन से मैच हो जाएगा, मतलब जो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी उस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। स्किपिंग द रेस्ट मतलब बाकी को स्किप कर देगा। कहने का मतलब अगर 10 कंडीशन है उसमें से फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन ही मैच हो गई, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाकी जो 9 बची कंडीशन वो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। ठीक है, इफ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू देन एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, एल्स पार्ट का जो एल्स पार्ट है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। एल्स पार्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो एल्स पार्ट आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, ये मल्टीपल कंडीशन को सीक्वेंस में चेक करता है। दूसरी चीज, जहां पे कंडीशन मैच हो गई उस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और बाकी जो कंडीशन है उनको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो अगर एल्स पार्ट आपने लगा रखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखो इसका सिंटेक्स, सबसे पहले आएगा इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन दे सकते हो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दे सकते हो आप इफ के अंदर, फिर आप लगाते हो एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर कंडीशन दोगे और स्टेटमेंट दोगे, फिर एल्स इफ के अंदर कंडीशन दोगे और स्टेटमेंट दोगे। कहने का मतलब कितने भी एल्स इफ ले सकते हो आप, मल्टीपल एल्स इफ ले सकते हो। एक इफ रहेगा, बाकी मल्टीपल क्या ले सकते हो आप, एल्स इफ ले सकते हो एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। ठीक है, और लास्ट वाला जो पार्ट है ये क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। कहने का मतलब ये आप प्रोग्राम में यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। अगर आपको लग रहा है एल्स पार्ट देना है तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। चलो, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूं मैं डेमो नाम की क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं मेन मेथड ले रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग का एस कैपिटल ARGS आर्ग्यूमेंट्स, और ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं एक इंटीजर में वैल्यू ले रहा हूँ, मार्क्स, इंटीजर टाइप का मार्क्स वेरिएबल ले रहा हूँ, और उसके अंदर वैल्यू ले रहा हूँ मैं 40। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं किसका यूज करूंगा, इफ एल्स इफ लेटर का यूज करूंगा। एक्चुअली मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो ग्रेड सिस्टम का प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, ग्रेड प्रिंट हो जाए। मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें
कंप्यूटर ये जो प्रोग्राम है वो ये बता दे कि कौन सी ग्रेड आई है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा इफ, क्योंकि सबसे पहले क्या सिंटेक्स में इफ है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन। अब कंडीशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और मार्क्स लेस देन 0 और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इनवैलिड मार्क्स। ये इफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक स्टेटमेंट दिया प्रिंट स्टेटमेंट, और फिर ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर मार्क्स 100 से बड़ा होता है या फिर मार्क्स 0 से छोटा होता है तो क्या शो कर दे, इनवैलिड मार्क्स शो कर दे। ठीक है, क्योंकि मार्क्स 100 से बड़ा नहीं होता और 0 से छोटा मतलब माइनस में मार्क्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मैं लगा रहा हूँ एल्स इफ यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ मैं, जैसे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। यहाँ दे रहा हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड ए, और ये एल्स इफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया। मल्टीपल एल्स इफ ले सकते हो आप, तो मैं और भी एल्स इफ ले रहा हूँ यहाँ पे, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड बी, डबल कोट के अंदर ले रहा हूं मैं ये चीजें, और फिर ये एल्स इफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद किया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एल्स इफ ले रहा हूं मैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे ले रहा हूं मैं 40 और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ग्रेड सी, ग्रेड कोलन का साइन और सी, और ये यहाँ पे बंद कर दिया। और एल्स में मैं ले रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फेल, ये एल्स का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। फिर मैन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया है ग्रेड सिस्टम का। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग एल्स इफ ज़्यादा भी ले सकते हो, A+ ग्रेड देनी है उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्लास बनाई डेमो, फिर उसके बाद मैन मेथड लिया और इंटीजर में लिया मार्क्स इक्वल टू 40, मार्क्स की वैल्यू क्या है 40। अब पहले चेक करेगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, तो मार्क्स क्या है, मार्क्स के अंदर क्या है 40, तो 40 बड़ा नहीं है 100 से, या फिर मार्क्स छोटा है 0 से, मार्क्स लेस देन है 0 से, तो ये भी नहीं है, तो ये कंडीशन क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो किस पे आ जाएगा, एल्स इफ पे। ठीक है, इसके अंदर इफ एल्स इफ लेटर के अंदर सीक्वेंस के अंदर चेक होता है और टॉप टू बॉटम चेक होता है। ठीक है, तो इस वाले के अंदर आया तो मार्क्स में क्या है वैल्यू 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है क्या, नहीं है, कंडीशन ये भी क्या हुई, फॉल्स हुई। तो नेक्स्ट वाले में आएगा, नेक्स्ट चेक करेगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या 60, ये भी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, क्योंकि 40 बड़ा नहीं है 60 से। ठीक है, नेक्स्ट किस में आया, इस वाले में। ठीक है, तो इसमें चेक किया 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है क्या, देखो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, अरे 40 के इक्वल है,
तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा अपना जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ग्रेड कोलन का साइन और सी, ये क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्क्स मान लो क्या होता 30 होता, यहाँ पे मान लो मार्क्स क्या होते 30, तो 30 होते तो ये सारी कंडीशन तो फॉल्स होती और ये वाली कंडीशन भी क्या होती, फॉल्स होती, क्योंकि 30 ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है 40 के। तब कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होता, एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप इफ एल्स इफ लेडर का यूज कर सकते हो। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मल्टीपल कंडीशन आप चेक कर सकते हो इफ एल्स इफ लेडर की हेल्प से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।